चंदन गुप्ता और राम गोपाल मिश्रा दोनों 22 साल के युवा थे। चंदन ने तिरंगा यात्रा निकाली और राम गोपाल ने भगवा झंडा लहराया। यही इनका गुनाह था, यही अपराध था। चंदन गुप्ता कासगंज के थे और राम गोपाल मिश्रा बहराइच के। लेकिन इनकी हत्या के पीछे कौन लोग हैं? सलीम, वसीम, नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरैशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, नसरुद्दीन, अकरम, तौफीक, खिल्लम, सबाब, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, सादिक और बबलू, ये हैं चंदन गुप्ता के हत्यारे। अब्दुल हमीद, सरफराज, फ़हीम और साहिर खान, ये हैं राम गोपाल मिश्रा के हत्यारे। यह हत्या केवल हत्या नहीं है, हत्या से पहले उन्हें बुरी तरह तड़पाया गया, उनके शव को घसीटा गया और शव पर पत्थर भी चलाया गया। नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। यह घटना महसी तहसील के हरदी क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे स्थित रेहुआ मंसूर गांव की है। राम गोपाल मिश्रा को सबसे पहले खींचकर एक घर के भीतर ले जाया गया। वहां उन्हें तलवार से काटा गया, फिर गोली मार दी गई। उनके शरीर पर चाकू के वार के भी निशान हैं। क्या आपको लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी हत्याकांड की घटना याद है? कमलेश तिवारी पर चाकू से 15 वार किए गए थे और फिर उनके चेहरे में गोली मार दी गई थी। ये जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनकी मंशा सिर्फ हत्या करना ही नहीं होती है, उनकी असली मंशा होती है हलाल करना, खौफ पैदा करना। यह केवल हत्या नहीं है बल्कि आतंक फैलाने का एक तरीका है। इनकी करतूतों पर कोई चूं तक न करे, यही इनकी असल मंशा होती है। 22 साल के राम गोपाल मिश्रा को इस क्रूरता से मार डालने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एक परिवार के उन सपनों का गला घोंटना जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए देखे थे। इसका अर्थ है एक उम्मीद, एक भविष्य, सब कुछ चूर चूर कर देना। यह हिंदुओं की युवा जनसंख्या में से एक व्यक्ति को कम करने का प्रयास है। एक होनहार युवा जो कि आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी या वकील कुछ भी बन सकता था। ऐसे युवा जो अपने धर्म और समाज और लोगों को आगे बढ़ा सकते थे, उन्हें खत्म कर दिया गया। यह सिर्फ हत्या नहीं है, यह एक नियोजित हमला है, सुनियोजित हमला है हमारे समाज पर। यह हमें कमज़ोर करने का प्रयास है। हमें अपने सपनों की रक्षा करनी होगी, ऐसे युवाओं को हमें बचाना होगा। हम इस घटना पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि बहराइच में आखिर हुआ क्या। दुर्गा पूजा 9 दिन चली, हर साल चलती है। इसके बाद प्रतिमा विसर्जन की यात्रा निकली, वो भी हर साल निकलती है। देश की गली गली में हमारी ये यात्राएं निकलती हैं, लेकिन ट्रेंड कुछ ऐसा है कि हर साल हमारी इन यात्राओं पर हमले होते हैं। ये हमले ऐसे लोगों द्वारा किए जाते हैं जिन्हें उनके नाम और यहाँ तक कि पहनावे और कपड़ों से भी पहचाना जा सकता है। ये लोग एक खास विचारधारा का अनुसरण करते हैं। वो विचारधारा कौन सी है? यह वही विचारधारा है जो इजराइल पर रॉकेट बरसाती है। यह वही विचारधारा है जो जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिकों का खून बहाती है। यह वही विचारधारा है जो बांग्लादेश में महिलाओं के अंतःवस्त्र लहराकर उसे क्रांति बताती है। यह वही विचारधारा है जो अफगानिस्तान में महिलाओं पर कोड़े बरसाती है। यह वही विचारधारा है जो अवैध अतिक्रमण कर करके भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे बड़ा जमींदार बन गई है। ये वही विचारधारा है जो भड़काऊ नारे लगाते हुए सड़कों पर भीड़ की शक्ल में निकलती है। यह वही विचारधारा है जो हिंदू महिलाओं को छद्म नाम से फांस कर उनका निकाह और धर्मांतरण करवा देती है। यह विचारधारा कभी अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ध्वस्त कर देती है, तो कभी मुंबई में हमला कर 166 जानें ले लेती है। बहराइच में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ। देश में उनके 5 लाख मजहबी स्थल रोज 5-5 बार माइक से यह घोषित करें कि तुम्हारे ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है और हमारा वाला ही एक सत्य है, तो ये ठीक है, ये एकदम अच्छा है। लेकिन जब हम अपने त्योहारों पर थोड़ा उत्सव मनाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यह पचता ही नहीं है। वह भी तब जब इस देश की मिट्टी को हिंदुओं ने, हमने हजारों वर्षों से सींचा है। फिर भी तलवार के दम पर यहाँ खुद को स्थापित करने वाली विचारधारा और उसके समर्थक चाहते हैं कि हम वही करें जो उन्हें अच्छा लगता है। यहाँ सवाल यूपी पुलिस पर भी उठते हैं।
उत्तर प्रदेश की वह पुलिस जिसे अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर और अपराध जगत में भय व्याप्त करने के लिए जाना जाता है, वही पुलिस आज डासना में यति नरसिंहानंद सरस्वती के पक्ष में आंदोलन कर रहे साधुओं के साथ दुर्व्यवहार करती दिखती है। बहराइच में भी यही पुलिस उन हिंदुओं के खिलाफ बल प्रयोग करती है जो पीड़ित हैं। जब जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के रूप में अपना आक्रोश व्यक्त करने के अलावा हिंदुओं के पास और चारा ही क्या बचता है, बताइए। अखिलेश वाजपेयी नामक प्रत्यक्षदर्शी ने स्पष्ट बताया है कि मां दुर्गा की प्रतिमा पर ईंटें फेंकी गई। जब उन्होंने पुलिस से कार्रवाई करने के लिए कहा तो पुलिस ने उल्टा श्रद्धालुओं पर ही लाठी बरसानी शुरू कर दी। यकीन ही नहीं होता कि ये वही यूपी पुलिस है जिसकी गाथा हम गा रहे थे अब तक। वो तो भला हो कि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया। 2 अधिकारी हैं जो निलंबित किए गए हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के आदेश दिए। तुरंत एफआईआर दर्ज हुई और आरोपितों की धरपकड़ के लिए पुलिस को लगाया गया। योगी जी डीजीपी से भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। स्थानीय भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह भी लगातार पीड़ित परिवार और समाज के साथ खड़े हैं, विरोध प्रदर्शनों में उनका साथ दे रहे हैं। वरना हमने तो वो सरकारें भी देखी है जो सांप्रदायिक हिंसा रोकने के नाम पर ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रही थी कि अगर वो कानून मूर्त रूप ले लेता तो हर प्रकार की हिंसा में केवल हिंदुओं को ही दोषी ठहराया जाता और हिंदू विरोधी बच निकलते, हिंदू जेल जाते। भला हो कि यूपीए सरकार का वो बिल कानून का रूप नहीं ले पाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में हिंदू विश्वास रखते हैं। उनके ही कार्यकाल में अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के माफिया राज से आम लोगों को मुक्ति मिली है। जब अपराधियों को हमने देखा है कि कैसे गले में तख्त डालकर थाने में आत्मसमर्पण करने लगे थे। सीए के खिलाफ दिल्ली में दंगे हुए लेकिन यूपी में शांति रही। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यूपी शांत रहा। यह सब इस बात का प्रमाण है कि जब हिंदू नेतृत्व मजबूत हो तो समाज में शांति और सुरक्षा स्थापित की जा सकती है। लेकिन विडंबना देखिए, एक गिरोह अब राम गोपाल मिश्रा के हत्याकांड को भी जायज ठहराने में जुट गया है। क्या कहा जा रहा है? मोहम्मद जुबैर लिख रहा है कि राम गोपाल मिश्रा ने भगवा झंडा लहराया था, इसीलिए उन्हें मार दिया गया। फिर गो हत्या करने वालों के साथ क्या किया जाना चाहिए? गाय को हिंदू समाज माता के रूप में पूजता है और महाराष्ट्र में अभी हमने देखा गौ माता को राज्य माता घोषित किया गया है। ऋग्वेद तक में गौओं की स्तुति दर्ज है। फिर गायों के हत्यारों को कानूनी रूप से सजा दिए जाने का विरोध आखिर क्यों किया जाता है? क्या ये सही है कि आप किसी को सिर्फ इसीलिए तलवार से काट कर 20 राउंड गोलीबारी करके मार डालोगे क्योंकि उसने अपना एक भगवा झंडा लहरा दिया, इसीलिए मौत की सज़ा दे दी जाएगी, लेकिन गो हत्यारों का बचाव किया जाएगा? ऐसे कैसे चलेगा? फिर उन लोगों के साथ क्या होना चाहिए जिन्होंने सीए के विरोध के नाम पर कई महीनों तक राष्ट्रीय राजधानी को बंधक बना कर रखा। एम्बुलेंस में लोगों की जानें जाती रहीं, रोज दफ्तर आने जाने वाले लोग प्रताड़ित होते रहे। फिर उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसों का समर्थन क्यों किया जाता है? वही उमर खालिद और शर्जील इमाम जो इस देश को खंडित करने, टुकड़े टुकड़े करने की बातें करते हैं। जिस देश में आतंकियों तक का समर्थन किया जाता है वहाँ ये संदेश दिया जा रहा है कि हमने तुम्हें मार कर ठीक किया। क्यों? क्योंकि तुमने भगवा झंडा लहरा दिया था। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। कोई यह नहीं बता रहा है कि उसी घर से पहले यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। ये सब न केवल हिंदू समाज को कमज़ोर करने का प्रयास है बल्कि हमारी संस्कृति और धर्म के प्रति भी एक खुला आक्रमण है और इससे हमें निपटने का रास्ता निकालना पड़ेगा। हिंदू यात्राएं ही बार बार निशाना क्यों बनती है? ये सब आज से नहीं हो रहा है बल्कि सदियों से चल रहा है। आइए पहले की भी बात आपको बता देता हूँ। आज से 130 वर्ष पूर्व सन 1895 में महाराष्ट्र के पुणे में गणेश उत्सव पर हमला किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश पूजा को सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। क्या आप जानते हैं ऐसे उत्सवों पर भी जगह जगह हमले हुए। 130 वर्ष बीत गए लेकिन आज भी वही हो रहा है। पीड़ित हिंदू बेचारे विरोध प्रदर्शन करते हैं, सोशल मीडिया पर टाइपिंग करके आक्रोश व्यक्त किया जाता है, फिर इतिश्री हो जाती है। अगले साल फिर वही घटनाएं दोहराई जाती हैं।
क्या यह हमारी कमजोरी है या फिर हमारी चुप्पी का वो गलत फ़ायदा उठाते हैं? यह सिर्फ एक सांस्कृतिक हमला नहीं है, बल्कि वो हमारे अस्तित्व पर हमला कर रहे हैं। 2023 में मेवात के नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को निशाना बनाया गया। बहुत पुरानी बात नहीं है। श्रद्धालुओं पर भयंकर हमले हुए, अस्पतालों तक में घुसकर इलाजरत घायलों को भी नहीं छोड़ा गया। तब भी पत्थरबाजी और गोलीबारी हुई थी, जिसमें होमगार्ड के जवान समेत 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। क्या यह कोई सामान्य घटना है? 140 से भी अधिक FIR उस समय दर्ज की गई थी। राजनीतिक गिद्धों ने इस हमले का फायदा उठाया। अभी देखिए, भले ही हरियाणा में भाजपा ने तमाम आकलनों को धता बताते हुए शानदार जीत दर्ज कर ली है, लेकिन नूह की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का ही दबदबा रहा। फिरोजपुर झिरका से मामन खान 1 लाख से भी अधिक वोटों से जीते। यह इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत रही। क्या यह दर्शाता है कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में एक बार फिर हिंदुओं की बलि चढ़ा दी गई? भाजपा ने सौहार्द और भाईचारा दिखाते हुए मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन उन मुस्लिम उम्मीदवारों की बुरी हार हुई। अब सवाल यह है कि नूह की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं के खाते में गई, तो मेवात की समस्या से हरियाणा सरकार कैसे निपटेगी? क्या यह समय नहीं है कि हम सचेत हों और अपनी पहचान और अधिकारों की रक्षा करें? भारत के पड़ोस में सिर्फ एक पाकिस्तान है, जहां हिंदुओं की जनसंख्या 20% से घटकर 2% हो गई है। सिर्फ एक बांग्लादेश है, जहां 2021 में दुर्गा पूजा के 80 पंडालों को तबाह कर दिया गया, मात्र एक अफवाह के कारण। लेकिन हमारे इसी भारत देश में कई पाकिस्तान और कई बांग्लादेश बन गए हैं। लेकिन समस्या यह है कि जब पुलिस प्रशासन भी उन्हीं हिंदुओं पर कार्रवाई करे, तो ये बेचारे क्या करें? सोशल मीडिया पर हमलावरों का बचाव करते हुए लिखा जाता है कि यात्रा क्यों लेकर गए मुस्लिम इलाके में। ध्यान दीजिए, मुस्लिम इलाका। जब कहीं मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक हो जाने के कारण वह मुस्लिम इलाका हो जाता है, फिर भारत को हिंदू बहुल राष्ट्र कहे जाने से इन्हें क्यों समस्या हो जाती है? अगर भारत हिंदू बहुल है तो इसे हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं कहें? यह दोहरा रवैया क्यों? यहाँ तक कि स्थानीय SP वृंदा शुक्ला जो हैं, वो भी इसे मुस्लिम एरिया बता रही हैं। यूपी पुलिस को आखिर हो क्या गया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए भी सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे? यह स्थिति गंभीर है और इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह एक पैटर्न बन गया है। हिंदू शोभा यात्राओं में संगीत या भजन बजने पर आपत्ति जताई जाती है, उसके बाद पत्थरबाजी होती है, फिर बंदूकें निकल आती है, उसके बाद गोलियां चलाई जाती हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक खास गिरोह उनके बचाव में उतर आता है। जब सरकार कार्रवाई करती है तो कुछ वकील आरोपितों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और कार्रवाई को रुकवा देते हैं। यह एक ऐसा पैटर्न है, ये एक ऐसा ट्रेंड बन गया है जिसमें पत्थर फेंकने वाले से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जिरह करने वाले तक ये सारे के सारे एक ही नेटवर्क में शामिल हैं। यह तब तक चलता रहेगा जब तक हर फ्रंट पर इन्हें जवाब नहीं दिया जाएगा। सिर्फ आत्मरक्षा की तैयारियों से ही काम नहीं चलेगा। हमें व्यवस्था में ऐसे लोग चाहिए जो नैरेटिव की लड़ाई में भी हमारा साथ दे सके, वरना बाद में भी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो होती ही रहेंगी। अब देखिए, चंदन गुप्ता और राम गोपाल मिश्रा, इनके जैसे कितने ही युवा क्रूर हिंसा का शिकार बन रहे हैं, ये बलिदान हो रहे हैं। ये हमारे लिए एक गंभीर क्षति है। हम होनहार युवाओं को खोते जा रहे हैं। यह केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि देश, समाज और ये हिंदू समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। अब देखना है कि पुलिस और प्रशासन इस घटना से कैसे निपटता है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।